तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी को। आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल बेसिक लेक्चर होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये भी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बिना इसे ध्यान में रखे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर और बातें नहीं कर सकते। तो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्जेस हमेशा ही एडिटिव होते हैं। चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब उनको ऐड किया जा सकता है, ठीक है ना। चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, लेकिन आप समझिए पहले कि एडिशन कितने तरह का हो सकता है और किस तरीके से चार्जेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कुछ एडिशंस हैं, जैसे अगर हम लोग सिर्फ नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो वो बेसिक अर्थमेटिकल एडिशंस कहलाते हैं मैथमेटिक्स में। अगर हम लोग नंबर्स के साथ अगर हम लोग इंटीजर्स को ऐड करें या किसी वेरिएबल्स को ऐड करें तो वो एल्जेब्रिक एडिशन कहलाते हैं। अगर हम लोग इंटीग्रल एडिशन कर रहे हैं तो वो एल्जेब्रिक एडिशन कहलाते हैं। और एक और 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक हम लोग वेक्टोरियल एडिशन भी करते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्शन भी कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, तो जो यहां पर एडिटिविटी है चार्ज की, वो बेसिकली चार्जेस का एल्जेब्रिक एडिशन को दर्शा रहा है, यानी चार्जेस हमेशा ही एल्जेब्रिकली ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना। कैसे? ये क्या बोल रहा है कि चार्जेस कैन बी एडेड लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स को ऐड करने में हम लोग क्या क्या चीज ध्यान में रखते हैं? प्लस माइनस और जीरो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इंटीग्रल एडिशन को हम लोग एल्जेब्रिक एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। एल्जेब्रिकली हम लोग चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक बॉडी है, इसमें पहले से कुछ चार्ज है, मान लो इसमें 12 प्रोटॉन है। ठीक है, हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। कितना? तो जैसे ही हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाला, इसकी जो नेट हो गई वैल्यू वो हो गई 9 प्रोटॉन। ठीक है ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह अगर 3 प्रोटॉन डालते तो ये 15 हो जाता। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज को, और ये बता रहा है कि चार्ज हमेशा ही एडिटिव प्रॉपर्टी के भी होते हैं। ठीक है, अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्वेशन का मतलब होता है जितनी इनिशियल वैल्यू थी फाइनल वैल्यू भी उतनी ही हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए, आपके पास कुछ पैसे हैं, पर आप उन पैसों को खर्च ना करें, वापस घर आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास जितने पैसे थे, घर आने के बाद भी उतने ही है, तो आपने उनको सेव कर लिया, उनको बचा लिया, उनको कंजर्व कर लिया। ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि हम चार्जेस को ना तो बना सकते ना हम बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपली जैसे मान लीजिए कि अगर अगर हम चार्जेस को बना सकते होते तो उसमें और नंबर ऑफ चार्जेस ऐड हो जाती। ठीक है, और अगर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहे होते तो उसके जो चार्जेस की वैल्यू वो घट जाती। तो चार्जेस में एडिशन होना या चार्जेस की वैल्यू घटना, दोनों में ही चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती। चार्ज की जो अमाउंट थी वो चेंज हो जाती, पर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज की अमाउंट नहीं चेंज होती है। अमाउंट जितना मेरे पास पहले था अभी भी उतना ही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चार्जेस हमेशा कंजर्व अवस्था में रहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट चार्ज या चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, cannot be created, neither be destroyed, neither be destroyed। चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना ही हम बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की ओर। तीसरी प्रॉपर्टी होती है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो देखिए तीसरी प्रॉपर्टीज, तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड में क्या बोला गया? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब होता है
हम लोग बेसिकली क्वांटाइज्ड वर्ड जो है वो क्वांटिटी से बनी है, तो हम लोग चार्ज की क्वांटिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक सब्सटेंस है या अगर कोई एक बॉडी है, इसमें कुछ n नंबर ऑफ चार्जेस है, कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें दिया, तो इसमें टोटल चार्ज क्या बोला गया, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज। यानी अगर हम क्वांटिटी का बात करें, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसके बारे में क्या बता सकते हैं। देखिए क्वांटिटी वर्ड के लिए क्यू से रिप्रेजेंट किया गया क्वांटिटी को, यानी क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर हम यूनिटरी मेथड यूज करें तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई होती है, ई का वैल्यू मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस तरह से ई कितना है, टोटल एन है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कितनी लिखी जाएगी, Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पर ये हम प्लस माइनस लेते हैं क्योंकि वहां पर चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, और ई है चार्ज ऑन वन एंटिटी या वन इलेक्ट्रॉन या वन प्रोटॉन। आप इस तरह से समझ सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमेशा ही कंप्लीट फॉर्म में बताता है कि चार्जेस हमेशा ही कंप्लीट फॉर्म में रहेंगे, चार्ज कभी भी आधा अधूरा पॉसिबल नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम ई का बात करें, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉडी में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आया, ठीक। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। इस तरह से अगर तीन देंगे तो 4.8, चार देंगे तो 6.4, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं अगर चार्ज कितना देना चाह रहा हूं, मैं चार्ज देना चाह रहा हूं 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करता है वो हमेशा कंप्लीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो आधा अधूरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कंप्लीट फॉर्म और अ होल नंबर, वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसका कारण यह है कि अगर हम चार्जेस फ्रैक्शनल वैल्यू में एग्जिस्ट करें, मान लीजिए लेट अस सपोज कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ स्फीयर कंसीडर करें, बहुत छोटा स्फीयर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम आधे इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इसका आधा पार्ट नहीं है, दिस इज हाफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/4 या 2/3, कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बाकी का पोर्शन है ये कहां गया, तो ये बाकी का पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गया। और इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, चार्ज को ना हम लोग बना सकते ना हम लोग बर्बाद कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा ही कंप्लीट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और कंप्लीट फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि चार्जेस की वैल्यू इतनी हो सकती है अथवा इतनी हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी का मतलब हो गया Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, वेयर एन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक बात और समझने वाली है कि चार्जेस जब भी हम लोग ऐड करते रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो चार्जेस कभी भी कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं करती। कंटिन्यूअस इंक्रीज का मतलब कि जैसे 1.6 के जस्ट बाद जो नंबर होगी, फिर उसके बाद जो नंबर होगी, वो उस तरह से कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट नहीं होता है कभी भी। जैसे मान लीजिए चार्जेस की इंक्रीमेंट की ग्राफ ये नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब है कि चार्जेस हर एक वैल्यू ले रहा है, और इसका मतलब है कि चार्ज सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यूज ही लेगा, ठीक है। तो चार्ज की जो इंक्रीमेंट है वो भी कंटिन्यूअस नहीं होती है, याद रखिएगा, चार्ज की इंक्रीमेंट हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होती है, या तो 1.6 लेगा, 3.4 या 4.8, इस तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। चार्जेस हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिए। और क्या बेसिक प्रॉपर्टी हो सकती है चार्जेस के बारे में, चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। चार्जेस स्केलर होते हैं, स्केलर का मतलब इनमें सिर्फ क्वांटिटी की बात होगी, इसमें डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। चार्जेस हमेशा ही स्केलर नेचर की होती है। अगर हम लोग लाइक चार्जेस का बात करें, लाइक चार्जेस मतलब सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लाइक चार्जेस जो हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर जस्ट लाइक मैग्नेटिक पोल्स,
ठीक है। लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के तरफ आएंगे, वहीं लाइक चार्जेस एक दूसरे से अवे जाएंगे। यही वो प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अलग बनाती है। ग्रेविटेशन हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों ही नेचर का हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है। हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ की ओर चलेंगे। कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। टिल देन, थैंक यू।